नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको टैली बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ और ये टैली की हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग टैली की विंडो का पूरा परिचय जानेंगे और साथ में हम लोग टैली को ओपन करना और क्लोज़ करना भी जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड की उन बटन के बारे में भी बताऊँगा जिसको आपको टैली में इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में टैली सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करा जाता है। दोस्तों जब आप टैली सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे ही टैली का शॉर्टकट बना हुआ दिखाई देगा। इसी शॉर्टकट पर आपको डबल क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टैली का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आप टैली को परचेस करना चाहते हैं, यानी कि इसका लाइसेंस अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे परचेस करके चला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आप अपने लाइसेंस को रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग अपने अपने लाइसेंस को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें गेट ए रेंटल लाइसेंस। अगर आप लाइसेंस को रेंट पर लेना चाहते हैं, यानी कि किराए पर लेकर उसको चलाना चाहते हैं कुछ दिन के लिए या कुछ मंथ के लिए, तो आप यहाँ से ऑप्शन से चला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपके पास पहले से ही लाइसेंस दिया है, यानी कि आपने पहले से कोई लाइसेंस लिया है, तो आप यहाँ से उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है लॉगिन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूज़र। अगर आप टैली को इंटरनेट के थ्रू चलाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन आपको उसकी आईडी देगा तो आप उसके थ्रू यहाँ से टैली चला सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों वर्क इन एजुकेशनल मोड। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके आप टैली को कंप्लीट सीख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विट। अगर आप टैली से बाहर आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप टैली से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ लेटर देख सकते हैं जिसके नीचे एक एक लाइन यहाँ पर दिख रही है। एक लाइन का मतलब होता है वो लेटर अल्ट बटन के साथ प्रेस करेंगे। इसी तरह जितने भी ऑप्शन है उनको अल्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं। अब हम अल्ट के साथ W प्रेस करते हैं क्योंकि मुझे जो टैली ओपन करना है वो वर्क इन एजुकेशनल मोड में ही ओपन करना है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको अल्ट बटन को होल्ड रखना है और फिर उसके बाद आपको W बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप अल्ट के साथ W प्रेस करेंगे, इसके बाद आपको टैली का यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसे हम लोग होम पेज भी कहते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ पे जैसे हम इंटर कर चुके हैं, अब आप देखिए यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टैली शॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर एंड सपोर्ट सेंटर और हेल्प। अब आप यहाँ देख सकते हैं किसी किसी अल्फ़ाबेट के नीचे 2 लाइन है और किसी अल्फ़ाबेट के नीचे 1 लाइन है। अब इसे समझ लेते हैं। अगर आपको किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे 2 लाइन दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे टैली शॉप यानी एस के नीचे 2 लाइन है, इसका मतलब होता है कि वो अल्फ़ाबेट आपको कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करना होता है। और अगर सिंगल लाइन है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप सिंगल लाइन देख रहे हैं तो उसका मतलब है वो अल्फ़ाबेट आपको अल्ट बटन के साथ प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड चेंज करना चाहते हैं या के लिए आप लोग अल्ट के साथ के बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी कई प्रकार की लैंग्वेज आ गई, जैसे लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी। तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसे दोस्तों हम लोग शॉर्टकट बार कहते हैं। अब जितना भी आप ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, जो हल्का सा वाइट एरिया है, इसे हम लोग वर्क एरिया कहते हैं। यहीं पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। जब हम कोई भी कंपनी बना लेंगे, जैसे कि जो सारा काम होता है वो परचेस, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सारे काम होते हैं, तो हमें यहाँ पे कंपनी बनानी होती है। जैसे ही आप कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी के नीचे आपको उस कंपनी का नाम भी दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर, यानी अगर आप कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 × 9 का रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि कितना आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 × 9 और एंटर कर दिया। देखिए इसने यहाँ पे कैलकुलेट करके तुरंत बता दिया कि
कि यहाँ पे 45 आंसर आएगा। इसे हम लोग कैलकुलेटर बार कहते हैं। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं यहाँ से तो इसे आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि टैली विंडो का परिचय, टैली को ओपन कैसे करते हैं। अब दोस्तों टैली को क्लोज कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए। अगर हमें टैली की इस विंडो से बाहर आना है तो आपको कीबोर्ड से एस्केप वाली बटन दबानी है, जो आपको लेफ्ट हैंड पे सबसे ऊपर वाली बटन जो होती है कीबोर्ड में उसे आपको प्रेस करना है। फिर आपसे पूछेगा क्विट, यानी कि आपसे अभी भी पूछ रहा है कि आप टैली से बाहर जाना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन कह रहा है यस और नो। अगर आप टैली से बाहर जाना चाहते हैं तो यस के लिए आपको वाई प्रेस करना है, और अगर आपको टैली से अभी बाहर नहीं जाना है तो नो के लिए आपको एन वाली बटन दबानी है। आप यस करने के लिए आप एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप टैली के पेज से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।